नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे धोवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुः निर्मो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। ग्रंथादिराज समयसार जीव अजीव अधिकार गाथा क्रमांक 50 से 55 तक की चर्चा अपनी चल चुकी है और आज अपनी चर्चा चलेगी कलश क्रमांक 37 इस कलश का जन्म जो हुआ है, अभी तक की जितनी भी चर्चा की है उसका सार प्रस्तुत करने के लिए इस कलश का जन्म हुआ है। अभी तक चर्चा क्या हुई है, एक बार हम जीव अजीव अधिकार के प्रारंभ से सिर्फ हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे, 8, 10, 12 गाथाएँ होंगी और उससे हमको पूरा अभी तक की चर्चा का सार हमारे सामने प्रस्तुत होगा। फिर विषय आगे बढ़ेगा, शिष्य प्रश्न करेगा पुनः कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि समय सार जो निरूपण कर रहा है, जो कथन समय सार कर रहा है, अन्य ग्रंथों में उससे भिन्न कथन उपलब्ध हैं और सामान्य से शिष्य को ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आप यहाँ जीव को औदायिक भावों से भिन्न बता रहे हो, आप तत्वासूत्र पढ़ो, उसमें तो जीव के औदायिक भावों को स्वतत्व में लिखा है। तो जो भिन्नताएं यहाँ इस ग्रंथ में बता रहे हैं और दूसरे ग्रंथों में वह जीव के पास या जीव के नज़दीक या जीव का कहा है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा सहज प्रश्न उठता है। तो आचार्य देव ने उस आगम का सैद्धांतिक विरोध का भी समाधान इस ग्रंथ में किया है। अभी जो जीव अजीव अधिकार प्रारंभ हुआ बड़ा रोचक है, बड़ा बढ़िया प्रकरण है। शुरू में ही एक पंक्ति कही थी, अथ जीवा जीवौ एकीभूतौ प्रवेशितः। अब जीव और अजीव ये दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं। नाटक चल रहा है, हमको क्या करना है, हमको माने ज्ञान को। तो उस ज्ञान का अभिनंदन भी किया मंगलाचरण के तौर पर कि वो ज्ञान पहचान लेगा। अब हमारा ज्ञान सक्रिय हो गया है, हेतुओं से पहचानने का प्रयास कर रहे हैं और हेतुओं से जब हम पहचान लेंगे तो अंतिम शब्द जो होंगे वो यही होंगे, हाँ ऐसा ही मुझे भासित हो रहा है, मेरी अनुभूति में भी ऐसा ही आ रहा है। देखिए गाथा क्रमांक 39 से अधिकार प्रारंभ होता है। परात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं, अध्यवसान को आत्म कहें या कर्म को आत्म कहें। अध्यवसान गत जो तीव्रता या मंदता वह जीव है, पर अन्य कोई यह कहे नो कर्म ही बस। मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है, वह जीव है या कर्म का जो उदय है वह। द्रव कर्मकार जीव का सम्मिलन ही बस जीव है,
कहे। ये भाव सब पुद्गल दरब परिणाम से निष्पन्न है। यह कहा है जिन देव ने ये जीव है, कैसे कहें हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के भगवान से। अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो अष्टविधि सब कर्म पुद्गलमय कहे। जिन देव ने सब कर्म का परिणाम दुखमय यह कहा। ये भाव सब हैं जीव के, जो यह कहा जिन देव ने व्यवहार नय का पक्ष यह प्रस्तुत किया। जिन सेना सहित नरपति निकले, नृप चला जो जन कहे। यह कथन है व्यवहार का, पर नृपति उनमें एक है। बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से न सभी को जीव कहते, किंतु इनमें जीव तो बस एक है। चैतन्य गुणमय आत्मा व्यक्त अरस रूप है। जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट शब्द है। चैतन्य शक्ति से रहित पर भाव सब परिहार कर। चैतन्य शक्ति से सहित निज भाव नित अवगान कर। हे श्रेष्ठतम जो विश्व में सुंदर सहज शुद्धात्मा, बस उसी का अनुभव करो तुम स्वयं। चित शक्ति सर्वस्व जिन केवल वे हैं जीव, उन्हें छोड़ कर और सब उद्गलमयी अजीव। उद्गलमयी शुद्ध जीव के रस गंधना, हर वर्णना स्पर्शना। यह देह न जड़ रूप न संस्थान न सहनन ना राग है। ना वर्ग है ना वर्गणा, अरे कोई इस पर धक नहीं। अरे नहीं है अनुभाग के अध्यात्म के स्थान भी। योग के स्थान नहीं, अरे बंद के स्थान ना। उदय के स्थान नहीं, अरे मार्गणा स्थान ना। किसी बंद के स्थान नहीं, संशय
तक की चर्चा का सार इतना सा है कि जो मैं नहीं हूँ उसमें मैंने मैं पने का विचार किया, मैं पने का निर्णय किया और उस आधार से फिर हमने जीवन जिया। तो यहाँ मूलभूत बात इतनी चल रही है शुद्ध आत्मा की खोज, कि आप शुद्ध आत्मा की खोज कीजिए, बताइए वह शुद्ध आत्मा कौन है। तो एक तो ये कहा अस्थि से कि वो चेतना गुणमयी जो है वो मैं हूँ, और उसके अलावा बोले इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जो लंबी लिस्ट थी अपने पास, एक कर्म मैं नहीं हूँ, नो कर्म मैं नहीं हूँ, भाव कर्म मैं नहीं हूँ, द्रव्य इंद्रियाँ मैं नहीं हूँ, भाव इंद्रियाँ मैं नहीं हूँ, जितनी भी बातें कही थी वह मैं क्यों नहीं हूँ, इसका युक्ति क्या दी आचार्यों ने। एक ही युक्ति में सब बात कही कि चूँकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है, और जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ। ये चर्चा यहाँ चल रही थी, और इस संपूर्ण चर्चा को इस कलश में समेटते हुए आचार्य देव कह रहे हैं। देखिए कलश क्रमांक 37, बहुत प्यारा कलश है। प्यारा मतलब कम शब्दों में अधिक से अधिक विषय को समेटे हुए ये कलश है। देखो, वर्णाद्या वाराग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः तेनेवान्तस तत्त्वतः पश्यतोमि नो द्रष्टास्यो द्रष्टमेकं परं स्यात्। वर्णादिक रागादि सब है आत्म से भिन्न, अंतरदृष्टि देखिए देखे एक चेतन। समय सार वाचना अपन ने प्रारंभ की तो एक वाक्य कहा था, आत्मानुभूति का महामंत्र। पूरी दुनिया परेशान है, हमें आत्मा नज़र नहीं आ रही है, हमें कर्म नज़र आ रहे हैं, नो कर्म नज़र आ रहे हैं, भाव कर्म नज़र आ रहे हैं, द्रव्य कर्म नज़र आ रहे हैं, द्रव्य इंद्रियाँ नज़र आ रही हैं, भाव इंद्रियाँ नज़र आ रही हैं, सब नज़र आ रहा है, एक आत्मा नहीं नज़र आ रही है। और आचार्य ये कह रहे हैं, जिस तरह से प्रस्तुतिकरण चल रहा है, बोले एक आत्मा के अलावा दूसरा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कैसे? क्योंकि वह मेरी अपनी अनुभूति से भिन्न है, मेरी अनुभूति से भिन्न है, मेरी अनुभूति से भिन्न है। वहाँ शुद्धात्मानुभूति नहीं है। शरीर आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है और उसकी अनुभूति मेरी अनुभूति मैच नहीं करती है। वो पर है और ये मैं स्व हूँ। तो उस संपूर्ण विषय को यहाँ दो शब्दों में कह दिया। मूल श्लोक देखिए, वर्णाद्या मतलब वर्ण आदि, वा माने और अथवा राग मोहादयो वा, और राग मोह के उदय आदि, दो हो गए, वर्णादि और राग मोहादयो वा, राग मोह का उदय आदि। यद्यपि 29 प्रकार के समस्त भाव आत्मा से भिन्न हैं, तथापि उन समस्त भावों को भी दो विभागों में बांट दिया। एक का नाम रख दिया वर्ण आदि और एक का नाम रख दिया मोह आदि। वर्ण आदि नाम किसका रख दिया? जो प्रकट रूप से पुद्गल द्रव्य की संरचना है उसका वर्ण आदि रख दिया। कोई जिसका निर्माण ही पुद्गल से हुआ है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग ही पुद्गल से हुई है, जिसकी असेंबलिंग ही पुद्गल से हुई है, जहाँ पुद्गल परमाणुओं की संरचना है वो वर्ण आदि में आ गया। राग मोहादय आदि में क्या आया कि जो प्रकट रूप से तो वर्णादि नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति वर्णादि के कारण ही है। वर्णादि तो नहीं है लेकिन वर्णादि उसमें निमित्त है। क्योंकि अगर हम राग में, द्वेष में, मोह में ऐसे टटोल के देखेंगे तो वहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं मिलेंगे। फिर इनको पुद्गल के खाते में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि ये जो हुए हैं ये हुए वर्ण आदि के वजह से ही हैं, वर्ण आदि के कारण ही हैं। अब देखना, अर्पिता नर्पिता सिद्ध जो कहा गया है सूत्र अपना, मुख्य गुण की व्यवस्था,
मैं इस प्रकरण में कई बार बोलता हूँ, लोग ऐसी भ्रांति फैलाते हैं कि ये तो उपादान को मुख्य करने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ इस कलश में, इस प्रकरण में निमित्त को मुख्य किया है। कैसे निमित्त को मुख्य किया है? रागादि का कर्ता बोलो किसको बताया? रागादि का कारण किसको बताया जा रहा है? वर्णादि को। वर्णादि कौन है? निमित्त है। तो निमित्त के माथे मढ़ दिया ना। क्यों? क्योंकि हमारे वीतरागता रूपी प्रयोजन की सिद्धि इसी विधि से होती है। हमें कोई आग्रह नहीं है नए कथन का, हमें तो यह प्रयोजन है कि हमारी सिद्धि कैसे होती है। तो हमने यहाँ उस कारण को गौण कर दिया। किस कारण को? राग का उपादान कारण कौन है? आत्मा। लेकिन हम यहाँ ये बात नहीं बता रहे हैं कि राग का उपादान कारण आत्मा है, इसलिए राग आत्मा का है। हम यहाँ क्या बता रहे हैं? राग का निमित्त कारण वर्णादि है, इसलिए वर्णादि के हैं। अब आप विश्लेषण करो, इसका प्रबल कारण उपादान होता है कि निमित्त होता है? निश्चय ऐसे देखा जाएगा तो किधर के मामला बनेगा? राग द्वेष मोह आदि के जो परिणाम हुए हैं, ये चैतन्य सदन के परिणाम है ना। चैतन्य स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है ना। लेकिन यहाँ इस प्रकरण में क्या कह रहे हैं? चैतन्य से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पुद्गल के भाव हैं, ये जड़ के भाव हैं। किस आधार पर कह रहे हो ये पुद्गल के भाव हैं, जड़ के भाव हैं? क्योंकि ये पुद्गल के निमित्त से हुए हैं, जड़ के निमित्त से हुए हैं, इसलिए ये भाव जड़ के हैं। तकनीकी दृष्टि से विचार करोगे तो कहाँ समस्या आएगी आपको? वह तो आत्मा के, आत्मा स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है। रह रह के प्रश्न उत्पन्न होगा आपको, यार क्रोध मान माया लोग करता कौन है? हम ही तो कर रहे हैं। हाँ, आप ही कर रहे हैं। आप इसके उपादान कारण भी हैं। आप इसके उपादान कारण हैं। किसके? राग के। राग जो हुआ है उसका उपादान कारण आत्मा है, लेकिन वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। गजब हो गया। गजबाई समझ में आ रही है भागवतकर जी? निमित्त उपादान का प्रकरण जिनको थोड़ा बहुत ख्याल में होगा उनको ये समस्या आएगी, बाकी लोगों को समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जितनी अपनी बातें सिद्ध की हैं, इस न्याय से सिद्ध की हैं, इसका ये उपादान कारण है, इसलिए पक्का कारण है। यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं? इसका ये निमित्त कारण है, इसलिए उसका है। जैसे आप प्रैक्टिकल बात करो, चैतन्य में अनंत गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि। वहाँ क्रोध का परिणाम ने जन्म लिया, तो क्रोध का परिणाम जो जन्मा, उसका जन्म किस कारण से हुआ? तो जब जब शास्त्रों में कारण की बात आएगी तो 2 लाइन खींची जाएगी कि लिखो यहाँ उपादान कारण कौन और निमित्त कारण कौन। तो उपादान कारण में कौन लिखा जाएगा, निमित्त कारण में कौन लिखा जाएगा? कि आगम ये कह रहा है कि उपादान कारण में आत्मा लिखा जाएगा और निमित्त कारण में कर्म लिखा जाएगा। और समय सार ये कह रहा है कि तुम उपादान कारण की मत सुनो, निमित्त की सुनो। थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन बात ये है, मैं इसको ऐसे समाप्त करता हूँ विषय को। कई बार लोगों के ये भाव आते हैं कि हमें निश्चय का उपदेश सुनना चाहिए या व्यवहार का उपदेश सुनना चाहिए। और ये प्रश्न माननीय पंडित टोडरमल साहब से भी शिष्य ने पूछा और उन्होंने उसका उत्तर भी दिया कि तुम इस चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो कि निश्चय का उपदेश सुनना चाहिए कि व्यवहार का उपदेश सुनना चाहिए। तुम मुझे बताओ तुम्हें बीमारी क्या है? जैसी बीमारी है वैसी दवाई खानी चाहिए। लिखा है निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार का उपदेश सुनना चाहिए, व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय का उपदेश सुनना चाहिए। आधिक्य माने अति हो रही हो। अति होने से क्या होता है? मार्ग भ्रष्ट होते हैं। ये निश्चय की अति होगी तो क्या होगा? निश्चय भास होगा। व्यवहार की अति होगी तो क्या होगा? व्यवहार का भास होगा। अरे उन्होंने उदाहरण देके समझाया। फिर शीत रोग हो तो उष्ण औषधि खाना चाहिए, उष्ण रोग हो तो शीत औषधि खाना चाहिए। तुम्हारा क्या प्रश्न है वैद्य जी महाराज, हमें शीत औषधि खाना चाहिए या उष्ण औषधि खाना चाहिए? तुम पहले बताओ बीमारी क्या तुम्हारी? तो ऐसे ही बात यहाँ जो चल रही है आगम के सैद्धांतिक और उन व्यवहारिक निरूपणों की नहीं चल रही है जिसमें वहाँ लोकालोक समझाया गया है,
6 द्रव्य समझाए गए हैं, 6 जीवों के भेद प्रभेद समझाए गए हैं, कर्मों के भेद प्रभेद समझाए गए हैं। समय सार में तो शुद्ध आत्मा की खोज चल रही है। और जब शुद्ध आत्मा की खोज चल रही है तो हम उस निर्णय तक पहुंच रहे हैं कि आत्मा क्या है और आत्मा क्या नहीं है। तो बोले कि वर्ण आदि जितने भी हैं इस धरती पर वह आत्मा नहीं है। तो 50% राहत तो आपको यहाँ मिल जाएगी। कोई आपको ठगेगा नहीं, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। कोई ये कहे आपसे आंखें बंद करो, हाँ कर ली, फिर ध्यान से देखो एक सफ़ेद सफ़ेद गोला दिख रहा है आपको, यही आत्मा है। बोले भाई क्यों? ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ये तो वर्ण आदि के खाते में चला जाएगा, ये आत्मा के खाते में नहीं आएगा। वो लाल लाल प्रकाश पुंज, आज जैसी लाल लाल प्रकाश पुंज बोला आपने, तो लाल लाल प्रकाश पुंज पुद्गल की पर्याय है कि जीव की पर्याय, वो तो पुद्गल की अवस्था है। तो वर्णादि होते ही आपका वो ठग रहा है, ये लाल लाल आत्मा नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद आत्मा नहीं है। जहाँ रंग है वहाँ आत्मा नहीं है। कितना बढ़िया घर पुतवाया है, बोले वर्णादि है ना, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। नया कलर आया है, नया कलर आया है गाड़ी का, बोले कलर है ना, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। लेकिन देखो जीव कैसा नशे में है, 4-6 पुद्गल द्रव्य के संयोगों को पाकर आकुलित हो रहा है, और 4-6 पुद्गल द्रव्य के संयोग ना हो तो आकुलित हो रहा है। 2 ही तरह के जीव हैं, 2 ही तरह के जीव हैं। कोई पागल मचल रहा है मन चाहे भोगों को पाकर, मजा आ गया साहब, मजा आ गया। कोई पागल मचल रहा है मन चाहे भोगों को पाकर, कोई पागल उछल रहा है भोग त्याग का नृत्य दिखाकर। दावेदारियां चल रही हैं, तुम छोड़ के देखो, तुम करके देखो, हम इतना कर रहे हैं। कोई पागल मचल रहा है मन चाहे भोगों को पाकर। रोज फेसबुक पे एक नया स्टेटस, ये देखो नई गाड़ी, ये देखो नया घर, ये देखो नया होटल, ये देखो नया स्विमिंग पूल, और ये देखो नया कपड़ा, ये देखो नई वस्तु, जो जो भी है। कोई पागल मचल रहा है मन चाहे भोगों को पाकर, कोई पागल उछल रहा है भोग त्याग का नृत्य दिखाकर। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अखबार में छपता है 3 करोड़ के छोड़ के दीक्षा ली। हाँ, तो अब आपके अक्षय सलाह में एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। जो तेरा नहीं था वो तूने छोड़ दिया, उसके लिए धमकी क्या दे रहा है, किसको दे रहा है भाई साहब? या परमाणु मात्र आत्मा का नहीं है। 2 ही तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा जो है वो मोक्ष है बोले। क्या बाबू समझ में आया? क्या समझ में आया? कोई पागल मचल रहा है मन चाहे भोगों को पाकर, नशे में है वो तो। कोई पागल उछल रहा है भोग त्याग का नृत्य दिखाकर, कहते गुरु दोनों पागल हैं, अहम भाव ही बोल रहा है। अहम अहम है, कैसा भी हो जीवन में विष घोल रहा है। पॉइंट समझ में आया कि ये जो पर्यायों का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ आत्मा की सत्ता की परिकल्पना करना, या वहाँ अपने आप को महसूस करना कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। सबसे पहला प्रश्न उपस्थित करना, ये वर्णादि है कि नहीं है? बोले ये तो वर्णादि है, तो बस इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे हाथ में 10,000 का फ़ोन हो कि 10 लाख का फ़ोन हो, यदि उससे मैं अपने आप को घटा बड़ा महसूस कर रहा हूँ, तो पहला प्रश्न उपस्थित करना ये क्या है? तो बोलिए तो वर्णादि है। तो इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तक इन दोनों के बीच में 2 द्रव्य हो गए ना, एक जीव द्रव्य हो गया, एक पुद्गल द्रव्य हो गया, वज्र की दीवार हो गई। अब कमजोर बुद्धि के लोग कह रहे होंगे पंडित जी बातों में तो अच्छा लगता है, लेकिन इन सबके बिना काम कहाँ चलता है? बोलो, प्रवचन में अच्छा लगता है, पैसे से कुछ नहीं होता है, लेकिन जीवन में परेशानियां आती हैं तो ऐसा लगता है आज नोट होते तो धमाका कर देते। तो सेंटर पॉइंट वहीं पहुंच जाता है। आज हमारे पास प्रसन्न जी नोट होते ना, हम तुम्हें दिखा देते। और व्याख्यान क्या चल रहे हैं? नोट वर्णादि है। तू चैतन्य गुणमयी है, दोनों में वज्र की दीवार है। नोटों की उपस्थिति से तेरे सुख दुख का क्या संबंध है? फिर डायलॉग आएंगे, माना पैसा कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ है। लगता है क्योंकि हमने जो जिंदगी जी है वर्तमान पर्याय की नहीं, अनादिकाल से जिस जिस पर्याय में गए हैं उस पर्याय में
पर्याय की आकर्षण या पर्यायाधीन चिंतन से ही हमने अपने आप को उससे ज़्यादा महसूस किया ही नहीं है। आप देखो जगत में कि जो वर्णादि हैं उससे ही प्रसन्नता और नाराजगी है। दूसरा पॉइंट रागादि का आएगा, पहले वर्णादि का क्लियर कर लो। अच्छा वर्णादि का देखो, अब कांच के सामने गए तो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे थे सामने, अथवा जो मिलता है वो हमको ज्ञान देता है। अभी 2-3 साल देखे उसके बाद तो मान लेगा भैया ये तो ऐसे ही है, बहुत सफ़ेद हो गए, बहुत सफ़ेद हो गए। तो ये जो बहुत सफ़ेद हुए ये क्या है बोलो? वर्णादि है। वर्णादि है इट मीन्स हमारा क्या लेना? वर्णादि रागादि सब है आत्म से भिन्न, अंतर दृष्टि देखिए दिखे एक चैतन्य दिखेगा आपको। कब? अंतर दृष्टि देखिए। वर्णाद्या व राग मोहादयो वा, कि जहाँ वर्णादि हैं वहाँ मैं नहीं हूँ। वर्णादि इट मीन्स खाना पीना, जो आपको स्पर्श रस गंध वर्णमय है वो सब मैं नहीं हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है? राग मोहादयो वा, ये राग मोह आदि भी मैं नहीं हूँ। बोलो अभी कितना खतरनाक विषय है। कहने को हम कह जाते हैं और सुनने को आप सुन लेते हो और हाँ हाँ भी कर देते हो, लेकिन पीड़ित तो हम अपने राग से ही है ना, द्वेष से ही है ना, क्रोध से ही है ना, मान से ही है, मायाचारी से ही है, लोभ से ही है। बोलो आपने जो शब्द कहे उन शब्दों ने मुझे 3 दिन तक नहीं सोने दिया। बताऊं सबको? हाँ, अब वैसी जिज्ञासा पैदा मत करो। विषय ये चल रहा है कि वो जो शब्द कहे वे वर्णादिक, और उन शब्दों से जो यहाँ भाव हुए वो राग द्वेष मोहादि, और यहाँ चर्चा ये चल रही है कि ये दोनों ही मुझसे भिन्न है। मुझे एक चैतन्य के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे एक चैतन्य के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे एक चैतन्य के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो कैसे इसको मतलब इस शब्दों का विषय, इसलिए कहते हैं आत्मा जो शब्द जाल से परे है। अब जिनको महसूस हो रहा होगा वे उसको आनंद लूट लेंगे, हाँ यार हम तो मुक्त हैं। शब्दों में सुखी दुखी करने की सामर्थ्य है कि नहीं है? ये मंत्र तंत्र वाले सब नाचते फिरे भाई साहब, समय सार पढ़ लो एक बार। क्या है शब्द रचना? क्या है शब्द रचना? वर्णों का समूह है। बोलो वो वर्णों का समूह आत्मा से एक में क्या कि आत्मा से भिन्न है? हो गया? कोई कमंडल का पानी निकाल के ऐसे आपके ऊपर फेंके भस्म हो जाएगा, बोलो क्या होगा? सच्ची घटना है। एक महिला मिली थी मुझे देवलाली में, उसने बताई थी। वो महिला सामान्य महिला नहीं थी, विदुषी महिला थी। लीलावती जी नाम है उनका, महाराष्ट्र में, कई लोगों ने सुना भी होगा। पहले वो धर्म मंगल एक पत्रिका निकालती थी। उस पत्रिका का मुख्य रूप से विषय यही होता था, समाज में जो भी शिथिलाचार चल रहा है उसको वो लिखती थी कि ये नहीं होना चाहिए। तो जिनके बारे में लिखा होगा, कभी मुलाकात हो गई होगी तो कमंडल से पानी निकाल के फेंक दिया तो भस्म हो जाएगा, तेरा कुनवा भस्म हो जाएगा। और योगान योग से वहाँ आई थी तो विषय चल रहा था सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदया मरण जीवित दुख सौख्यम। ऐसी ताजगी आई उनके अंदर, भाई साहब गजब हो गया। बोलो बाद में तो सब ठीक हो ही जाता, बोले उस समय मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं था, पानी था वो, लेकिन जिस परिस्थिति में वो फेंका गया और 150 लोग खड़े हैं और जिस जो वचन बोले गए हैं उन वचनों ने मुझे महीनों तक विचलित रखा। बोला यहाँ प्रश्न ये है, क्या उन वचनों में महीनों तक विचलित रखने की सामर्थ्य थी कि नहीं? वो तुम्हारे योग उपयोग पर निर्भर करता है, तुमने उसको किस रूप से ग्रहण किया। अच्छा कोई अंग्रेज के सामने ऐसा पानी फेंको और आप बोलो तुम भस्म हो जाएगा, बोलो कितने दिन उसकी नींद खराब होगी? वो कहे वाह कूल कूल, वो तो ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि तुमने जो शब्द कहे वो तो उसे समझ में ही नहीं आए। उसे तो छींटे पड़े पानी के तो कहेगा और कमंडल के पानी का छींटा है तो उसे और अच्छा लगेगा कि महाराज ने आशीर्वाद दिया है। तो ये अपना खुद का पानी निकाल के मेरे ऊपर फेंका है तो उसके तो दिन बन जाएंगे।
बहुत बहुत जो मार्ग है ना थोड़ा सा दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है क्योंकि हमें वे सब चीज़ें जल्दी ग्रहण हो जाती हैं जो पर्याय दृष्टि से देखी हैं। द्रव्य दृष्टि वाली चीज़ें दूर दूर है, क्योंकि हमारा जीवन ही पर्याय जनित है। हमारे जीवन में 4 पर्याय अच्छी आ जाती हैं, हमें लगता है हमारा जीवन बहुत अच्छा जा रहा है। 4 पर्याय खराब आ जाती हैं, हम तो बर्बाद हो गए। यहाँ से वहाँ तक निकला, 4 लोग वाह वाह कर दें, हाँ सब बहुत बढ़िया, और 4 लोग निंदा कर दें, सब बेकार है, सब कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है, कोई समझता ही नहीं है, फलाने ही नहीं है, ठिकाने ही नहीं है। माथा फाड़ते रहो अपना, कौन अप्रिशिएट करे तुम्हें और कौन तुम्हारी निंदा करे। तुम वो तत्व ही नहीं हो, तुम वो चीज़ ही नहीं, मतलब उससे जुदाई इतनी ज़्यादा है कि उसका प्रभाव आत्मा में पड़ नहीं सकता है। मंत्रों का, तंत्रों का, राशि रत्नों का, आस्तु वास्तु का, जिन्हें मोक्ष जाना है वे एकदम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, वर्णादि वा राग मोहा दयो वा, मेरे से ये सब भिन्न है, बोले मेरे से पंचायती मत करो। फिर भी 2-4 लोग आएंगे, फ़ोन करेंगे, पंडित जी कुछ तो होता होगा, ये सब कुछ तो होता होगा। फिर एक नया शब्द लेके आएंगे, पंडित जी कुछ नहीं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होगा ही नहीं। क्या बताएं, किसको बताएं, कैसे बताएं? अनादिकाल से संसार में घूम रहा है, किस किस गति में तूने जन्म नहीं लिया ये बता, कौन कौन सी पर्याय धारण नहीं की ये बता, 3 इंच गति में जहाँ जहाँ गया बता, तूने क्या कौन से मंत्र पढ़े, कौन सा राशि रत्न पहना, कौन सा आस्तु वास्तु से रहा, वो चूहा बिन के बिल बनाता रहा जगह जिंदगी भर। एक मनुष्य पर्याय जैसे तैसे मिली जिसमें खोपड़ी थोड़ी ठीक ठाक है, संगी पंचेंद्री बनाए, बात समझ में आ सकती है, वहाँ भी तूने रामायण लेके बैठ गया है। मतलब कितना आडंबर है जीवन में। अच्छा, जितना ज़्यादा आडंबर है तो तत्व तो ग्रहण नहीं हो, तत्व ग्रहण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बीच में डर लगता है। 4 दिन दुकान नहीं चलती ना, ये व्यापारी ऐसे ऐसे इनका क्या होगा, ऐसे ऐसे गिराकी रही तो खत्म हो जाए, क्या खत्म होगा, क्या शुरू होगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन जो भय है वो कहाँ से आया? क्योंकि हमने वस्तु के स्वरूप की सिद्धि चित्त में की ही नहीं है। और हम यहाँ ये प्रयोग कर रहे हैं कि पूरा विश्व भी एक तरफ खड़ा हो, तुम अकेले खड़े हो, तो अभी वो अकेला जो है ना, वो एकत्व जो है वो पूरे विश्व का सबसे सुंदरतम स्थिति है, सबसे सुंदरतम स्थिति है। हमारा भाई है 4 लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होगा, बोले ये 4 लोगों का कार्यक्रम है ही नहीं। अच्छा, मैं कहते 4 नहीं 400 पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा? रोज़ उठें, सुबह शाम दोपहर 3 बार मालाएं पहनाई जाएं, उससे क्या होगा? और ना पहनाई जाएं, उससे क्या होगा? कितनी बार ये विषय आता है कि भगवान महावीर तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ना, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा उनके नाम पर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। महावीर जी में जाओ तो उनके नाम पे चाट भंडार भी चल रही है। पर फेमस आदमी तो फेमस ही होता है भैया, फिर तो हर चीज़ उसके नाम पे चलती है, संस्थाएं उनके नाम पे चल रही हैं। क्या नहीं चल रहा उनके नाम पे? अभी कहाँ है भाई साहब बाबू? भगवान महावीर कहाँ है अभी? मोक्ष में। मोक्ष कहाँ है? ऊपर है ना, तो वहाँ बैठे हुए हैं। मैं फिर उनके बाजू में एक और आत्मा बैठी हुई है, सिद्धत्व को प्राप्त। शास्त्रों में कहीं उसका नाम नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है, कोई उन्हें जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं। एक आत्मा और बाजू में बैठी हुई है, जब वो यहाँ था चोर था, पुलिस उसके पीछे भाग रही थी, जेल में डाल रहे थे, मारपीट कर रहे थे। 3 आत्माएं एक जैसी बैठी हुई हैं, तीनों के सुख में क्या अंतर है? बोला बकवास है सर। पर्यायों की बकवास महसूस होने लगी ना आपको? मतलब जिससे हमें डिप्रेशन हो रहा है, जिससे हमें तनाव हो रहा है, वो हमें बकवास दिख रही है। आज की वर्तमान की घटनाएं 10 साल बाद आप विचार करोगे, अपने आप में माथा ठोकोगे, कैसे मूर्ख थे हम, बताओ इतनी सी बात के लिए हमने 3 दिन रोते रहे। लेकिन अभी पर्यायों का ऐसा एक में पना हो रहा है, ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, सब शुरू हो गया। तो यहाँ आपको वेद विज्ञान का ये जो मंत्र है, ये इसको जपते रहो। कौन सा? वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा, ये सब क्या हैं? भिन्ना भावः, ये भाव भिन्न हैं। कौन से भाव भिन्न हैं? सर्वा एवस्य, सब ही, 1-2 नहीं, ये लिखा ना, सर्व शब्द प्रयोग किया है। सर्व एवस्य, जितने भी हैं वो सारे के सारे लगा लेना। किससे भिन्न हैं? पुंसः, पुंसः माने पुरुष, पुरुष माने आत्मा। तैनेव, इसलिए अंतः तत्वतः पश्यतो,
इसलिए आप थोड़ा सा अंतः तत्व से देखो। अंतः तत्वतः पश्यतो माने देखो। कैसे देखें? तत्वतः, कौन से? अंतः तत्वता। अंतः तत्वता माने अंदर वाले मामले से, अंदर की बात है। अंतः दृष्टि से देखो, ऐसा शब्द का अर्थ है उसका। अंतर्दृष्टि से देखो। तो अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो क्या दिखेगा? नो दृष्टा, वहाँ नहीं दिखेगा, ये सब कुछ नहीं दिखेगा। वहाँ क्या दिखेगा? एकम परम स्यात्, वहाँ सिर्फ एक ही नजर आएगा। दो है कहाँ है जो नजर आए? वर्णाधिक रागादि सब है आत्म से भिन्न, अंतर्दृष्टि देखिए दिखे एक चेतन, दिखे एक। गजब हो गया। एक एक शब्द टोडरमल जी इसका बहुत आनंद लेते हैं। वो पंक्तियाँ ना कौन सी? ये सब है पुद्गल के खेल, इन सोना ही साहब गजब का रुतबा चल रहा है आपका। जो देखो वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। ये सब है पुद्गल के खेल, इन सोना ही हमारा। अब कुछ कोई नहीं पूछ रहा है आपको, आप अपनी मन में अपने आप को प्रधानमंत्री मान के बैठ रहे हो। ये सब है पुद्गल के खेल, इन सोना ही हम। दुकान बहुत बढ़िया चल रही है आपकी, सही जगह पे है, मौका सही था आपका। ये सब है पुद्गल के खेल, चला ही नहीं रही है भाई साहब, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, माला जप रहे हैं दिन भर। ये सब है पुद्गल के, त्रास है कहाँ, संक्लेश है कहाँ, संकट है कहाँ, जरा बताओ तो सही। शायद क्या कहें, वो शब्दों में वो व्यक्तता नहीं आ सकती है। वो तो आप स्वयं ही चिंतन मनन करें और महसूस करें कि मैं वो हूँ जो सब तरह से परिपूर्ण है, और जहाँ किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी से लेना एक न देना दो, ऐसा कार्यक्रम है मोक्ष मार्ग का। देखो मैं इसका अर्थ पढ़ता हूँ, कितने बजे बस। हाँ, वर्णादिक व राग द्वेष मोहादिक सभी 29 प्रकार के भाव इस भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने पर भगवान आत्मा में ये सभी भाव दिखाई नहीं देते, किंतु इन सब से भिन्न सर्वोपरि भगवान आत्मा ही एकमात्र दिखाई देता है। ये तो नज़र चाहिए भाई साहब, नज़र चाहिए। यद्यपि यहाँ वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत सभी 29 प्रकार के भावों को पौद्गलिक कहा गया है, तथापि उन्हें स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वे जो स्पष्ट रूप से पुद्गल हैं और जिनमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श पाए जाते हैं, तथा दूसरे वे औपाधिक भाव जो पुद्गल कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होते हैं। इस 37वें कलश में उन 29 प्रकार के पौद्गलिक भावों को वर्णादि और रागादि कहकर इसी प्रकार के दो भागों में विभाजित किया गया है। वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव हैं वे जीव नहीं हैं, ऐसा आप बार बार कह रहे हैं, परंतु सिद्धांत ग्रंथों में तो इन्हें भी जीव के बताया है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में औदायिक भावों को जीव का स्वतत्व कहा है। होगी ना प्रॉब्लम खड़ी? कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई? कि तुमने जिसको जात बाहर किया है, तत्वा सूत्र में तो उसे अपना बताया है, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है। इसका समाधान अगले गाथाओं में किया जाएगा। देखो कुमकुंद आचार्य ने जो निरूपण किया है, निरूपण अध्यात्म का करना है। किसका? अध्यात्म का। लेकिन पूरे ग्रंथ में आधार आगम का रखा है। हर दो गाथा बाद आगम प्रस्तुत होता है, हर दो गाथा बाद। क्यों? क्योंकि आगम को हटा करके अध्यात्म नहीं है, आगम के आधार से अध्यात्म है। क्योंकि आगम क्या है कि आप्त वाक्य निबंधनम आगम, कि आप्त के वाक्यों को आगम कहते हैं। तो समय सार जो है क्या है, वो परमागम है। बाकी पूरे शास्त्र क्या है? आगम। समय सार क्या है? परमागम। इसका मतलब
आगम अलग है, परमागम अलग है नहीं। जितना भी आगम है उस आगम में से जो जो काम की चीज है उसका नाम है परमागम। सार जिसको बोलते हैं, एसेंस जिसको बोलते हैं। मतलब आगम को भी गहराई से समझना हो तो आपको आगम तब समझ में आएगा जब आपको समय सार समझ में आ जाएगा। हालांकि आपने ऐसा सुना होगा कि आगम समझा होगा तो समय सार में सुविधा रहेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ समय सार समझा होगा तो आगम में रस आने लग जाएगा। घूमट सार पढ़ोगे तो अब आपको आनंद आएगा, नहीं तो ऐसा लगता हम क्यों गुणा भाग कर रहे हैं, हम क्यों प्रकृतियों को घटा जोड़ रहे हैं, इतनी बंधी, इतनी छूटी, इतनी रह गई, ये सब क्यों चल रहा है। आत्मार्थ का प्रयोजन हो तो सर्व पर चर्चाएँ रसीली लगती हैं, आत्मार्थ का प्रयोजन ना हो तो वे चर्चाएँ बोझिल लगती हैं। ऐसा है। तो समय सार तो आपको रस पैदा करता है, किसका, वीतरागता का। बहुत सुंदर कलश है ये देखो, इतना महत्वपूर्ण है कि छेडाला लिखी ना, छेडाला, छठवीं डाल में भी इसका अनुवाद दिया है। क्या दिया है? वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। समय सार नाटक में भी इसका जोरदार अनुवाद किया है। जगह जगह आपको ये पंक्ति मिल जाएगी। मतलब ये कलश बहुत महत्वपूर्ण कलश है, वैचारिक दृष्टि से, समरी की दृष्टि से, सारभूत मैं कौन हूँ कि वर्णादि और रागादि मैं नहीं हूँ। और मैं ज्ञानानंद स्वभावी जो भजन लिखा गया है ना, समझ लीजिए वर्णादि और रागादि से भिन्न बताने के लिए लिखा गया है। उनके जितने भी विशेषण हैं आप उनके कुछ विशेषण रागादि में और कुछ विशेषण वर्णादि में समाहित करके निर्णय कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। शिवानी स्तुति। निज